को इतनी बुरी तरीके से पीटा, उनके बदन पर कोई कपड़ा तक नहीं था, उनके सर में इतने जख्म थे कि एक एक व्यक्ति के 100-100 टांके आए। लेकिन वो मुसलमान थे और इस्लामिक जिहाद का समर्थन करने वाले लोग थे। स्थानीय लोगों ने उनको पकड़ा, उनकी पिटाई भी हुई और पिटाई होनी भी चाहिए। तो प्रथम दृष्टया जब डॉक्टर ने कह दिया कि वो जो है भैंस का मांस है, एक दूसरा जिन्हें पकड़ा गया था उनके पास रजिस्टर्ड वो रसीदें थी जहां से वो उसका स्लॉटर करवा के लाए थे और जहां से जिस पेट से उन्होंने खरीदा था। यूपी के अलीगढ़ में जिस तरह से भीड़ द्वारा मीट के कारोबारियों के साथ जो मॉब लिंचिंग की गई है वो किसी आतंकवाद से कम नहीं और घटना की तस्वीरें देखना या दिखाना संभव नहीं। हद तो तब हो गई कि पहले इन गुंडों ने मीट कारोबारियों से रंगदारी मांगी, जब सफल नहीं हुए तो गाड़ी में आग लगा दी और फिर कारोबारियों को इतनी बुरी तरीके से पीटा कि उनकी हालत मरने जैसी हो गई। तो अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की यही जीरो टॉलरेंस नीति है, यही कानून व्यवस्था है? क्या प्रशासन इन गुंडों पर काबू पाने में नाकाम है या फिर इन्हें खुली छूट दे दी गई है कि जहां मुसलमान मिले लिंचिंग कर दो? और शर्म की बात तो ये है कि ये घटना उस समय सामने आई है जब भारत पूरी दुनिया में शांति का पाठ पढ़ा रहा है, दुनिया भर में एकजुटता का संदेश दे रहा है और ऐसे समय में ऐसी घटना सामने आई है जो प्रदेश व देश के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकती है। तो क्या प्रदेश की सरकार या जिला प्रशासन इस मामले में कोई ऐसी कार्रवाई करेगा जो मिसाल बन जाए और विदेशों में हमारे देश का सिर ऊपर उठा रहे? विदेशों में गए हमारे नेता गर्व से कह सके कि हम एकता और अखंडता की एक मिसाल हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया पे। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से ऐसी घटना सामने आई है कि जिसने एक बार फिर देश को दुनिया के सामने शर्मसार कर दिया है और हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस के सामने 4 मीट कारोबारियों को बुरी तरह से पीटा और गाड़ी में आग लगा दी। सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ पशुओं को काट कर अपनी गाड़ी में सप्लाई कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सूचना पर कुछ ग्रामीणों ने यहाँ पर उन्हें रोका था, उनके साथ मारपीट की थी। तो इस जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थाना मेरे द्वारा तुरंत यहाँ मौके पर आएगा क्योंकि स्थिति उस समय जो थी उनके हित की नहीं थी। तो 4 लोग जिन्हें यहाँ पीटा गया था उनको की जान की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ से निकाला गया और चिकित्सा में भर्ती कराया। उसके उपरांत यहाँ पे जो भी पब्लिक थी उनके जो आरोप थे सभी आरोपों पे जो है जांच की और जो था उसकी सैंपलिंग की आवश्यकता थी। यूपी के अलीगढ़ में हिंदूवादी संगठनों ने कदीम अली और अरबाज सहित 4 मीट कारोबारियों को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उनकी हालत मरने जैसी हो गई। आपको बताते चलें कि अलीगढ़ की मीट फैक्ट्री जो सरकार की अनुमति से चल रही है यानी पूरी तरह से वैध है, जिसका नाम अल्तबार मीट फैक्ट्री, जहां से 4 युवक मीट लेकर निकले, उन्हें हिंदूवादी संगठनों ने घेर लिया। पहले तो उनसे रंगदारी मांगी और जब उन्होंने रंगदारी नहीं दी उसके बाद प्रतिबंधित मांस का आरोप लगाकर युवकों को बुरी तरह पीटा और गाड़ी में आग लगा दी। गाय में काफी मात्रा में बीफ लेकर अवशेष लेकर यहाँ लोग जा रहे थे और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, लोग कहते होंगे शांति प्रिय समुदाय, लेकिन वो मुसलमान थे और इस्लामिक जिहाद का समर्थन करने वाले लोग थे। स्थानीय लोगों ने उनको पकड़ा, उनकी पिटाई भी हुई और पिटाई होनी भी चाहिए। कौन से थाने का मामला था ये अकराबाद थाना है। आपको बताते चले कि वाहन चालक और मीट कारोबारियों को भीड़ छोड़ने को तैयार नहीं थी, हर कोई उन्हें पीटने को तैयार था। यदि जिला प्रशासन के लोग 10 मिनट भी देरी से पहुंचते तो वहां चारों में से कोई नहीं मिलता। हाल ये रहा कि घायलों को जब पुलिस वाले ले जा रहे थे तब हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस को भी रोका और नारेबाजी की, साथ ही पुलिस पर पथराव भी किया जिसमें ऐसो अकबराबाद घायल हो गए।
जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है। अलीगढ़ के अल्दादपुर के स्टेडियम के पास हुए बवाल की सूचना पर एसपी देहात अमृत जैन व अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। तब चारों युवक भीड़ से घिरे हुए थे। 3 युवक एक प्लाट की दीवार के पास थे, एक युवक अलग था और सिर्फ पीआरबी जवान ही उनको लिए बचाव का एक सहारा था। हमें ये सूचना दी गई थी और इन्हीं कार्यकर्ताओं और पुलिस की मदद से उस गाड़ी को उस दिन पकड़ा गया था। उस गाड़ी को पकड़ के और थाना अकराबाद पे ले जाया गया था और वहां पे डॉक्टर्स को बुलाया गया था। उन्होंने उसी की सैंपलिंग की थी। डॉक्टर के पास सैंपलिंग करने का एक तो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट का एक तरीका होता है और दूसरा एक डिटेल रिपोर्ट का तरीका होता है। तो प्रथम दृष्टया जब डॉक्टर ने कह दिया कि वो जो है भैंस का मांस है, एक दूसरा जिन्हें पकड़ा गया था उनके पास रजिस्टर्ड वो रसीदें थी जहां से वो उसका स्लॉटर करवा के लाए थे और जहां से जिस पेट से उन्होंने खरीदा था। तो ये सभी प्रथम दृष्टया साक्ष्यों को देखते हुए उन पे उस हिसाब से वहां उस समय विधिक कार्रवाई अमल में लाई। दोस्तों, दैनिक जागरण की खबर में बताया गया है कि अतरौली के मीट कारोबारियों पर हमला अचानक नहीं हुआ। 15 दिन पहले से इसकी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन खुफिया तंत्र इसे भांपने में नाकाम रहा। जबकि क्षेत्रीय पुलिस को इस घटना की जानकारी थी, फिर भी पुलिस ने कारोबारियों को ना तो आगाह किया और ना ही तुरंत मौके पर पहुंचे। बताते चलें कि 15 दिन पहले पनेठी के पास मीट ले जा रही गाड़ी को हिंदूवादी संगठनों ने रोका था। जब पुलिस ने मीट का नमूना लेकर जांच को भेजा तो जांच में भैंस का मीट पाया गया, लेकिन हिंदूवादी संगठन संतुष्ट नहीं हुए और तब से ही ऐसी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। खैर, घायलों से मिलने AIMIM के नेता मौके पर पहुंचे और मीडिया को बताया। उसमें मतलब इतनी निंदनीय है और उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। मैंने खुद जाकर के हॉस्पिटल में उन लोगों से मिला, उनके परिजनों से मिला, उनके तमाम रिश्तेदारों से बात की तो पता चला कि ये लोग फैक्ट्री से सुबह 7:30 बजे पर्ची पर मीट लेकर के निकले थे और मीट लेकर के जब ये वहाँ से निकले तो इनको 2 बंदों ने मोटरसाइकिल से रोक लिया। रोकने के बाद उन्होंने कहा था कि इस गाड़ी में क्या है, तो उन्होंने कहा था कि फैक्ट्री से मीट लेके जा रहे हैं, हम मीट के रजिस्टर्ड व्यापारी हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अभी रुक जाओ, हमारे 4 और आ रहे हैं, आपसे हम बात करेंगे। इतने में उन्होंने 4 से 10 लोग और बुला लिए और RSS बजरंग दल और गोरक्षक के गुंडों ने उनको घेर लिया, उनके बिलों को फाड़ दिया। फाड़ने के बाद उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि ये गौ हत्यारे हैं, इन्होंने गौ हत्या की है। तो तमाम जो गांव के और आसपास के जो लोग थे उन्होंने मिलकर के उनको इतनी बुरी तरीके से पीटा, उनके बदन पर कोई कपड़ा तक नहीं था, उनके सर में इतने जख्म थे कि एक एक व्यक्ति के 100 टाँके आए और उनकी पीठ पर, उनके तमाम शरीर पर इतने निशान थे कि इस तरीके से किसी जानवर को आपको बताते चलें कि मारपीट में घायल अतरौली निवासी अकील के पिता सलीम खान ने तहरीर दी है, जिसमें बताया गया है कि उनका पुत्र अदील भतीजा अरबाज अपने 2 साथियों के साथ कदीम व अकील निवासी मोहल्ला कसवान अल अंबर मीट फैक्ट्री से मीट लेकर अतरौली आ रहे थे। तभी हिंदूवादी संगठनों ने घेर लिया और इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने तहरीर के अनुसार विश्व हिंदू परिषद नेता राजकुमार आर्य, अलहदादपुर के पूर्व प्रधान अर्जुन भूबा, शेखपुर के वर्तमान प्रधान गिरीश सहित 13 नामजद व 25 अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UP 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।